फोन उठाती हूँ पीछे से, मम्मा 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 मम्मा। रात दिन एसी वाले कमरे में बैठा हुआ खीखियां मार रहा होता है इंटर्न्स के साथ। हुज़ैफा यार चुप क्यों नहीं करवाते इसको तुम? कि किन किन तूफानों से गुजरना पड़ता है मुझे। लिपस्टिक क्या खा गया? इसके अब्बा का नाम इमरान हाशमी तो नहीं है? डायपरों का खर्चा बचा लूं ना तो वर्ल्ड टूर पे होकर आ जाऊं। बच्चे पैदा करना मर्दों के लिए कौन सा मुश्किल है? मतलब क्या तेरा बाप भी हैगा? और सिर क्यों नहीं खांदा? हाय अल्लाह, पॉटी मैं साफ करूं। एओ उफ आई। मुझे ना रोते हुए बच्चे पे इतना गुस्सा नहीं आ रहा होता जितना मुझे सोते हुए हस्बैंड पे गुस्सा आ रहा होता है। 3 महीने की तनख्वाह खा के भी अगर तेरे पास पैसे नहीं है ना तो ये ले, मेरी बहन को यहाँ से गंजा कर दिया इसने। मैं कहती हूँ जब तक ये ससुराल नहीं जाएगा दूसरा नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पॉडकास्टिंग और मैं हूं आपका होस्ट उमर सलीम। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी माँ जिसका ठिकाना ना गान ना पेशाब, ना कहीं जा सकता है इनका टोडलर और ना कहीं ये जा सकती है उसे छोड़कर, लेकर स्लीप डिप्राइव्ड हल्के आज आई है हमारे स्टूडियो चल के। तो आइए अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, कैसी हैं आप? अय अल्लाह, काश मैं तुम्हारी अम्मी होती। पला पलाया शी जवान मुंडा मिल जाता मुझे, मेरा एहसास करता, मेरा हाल वाल पूछता, मेरी खिदमत करता। अभी तो यहाँ मेरा ही खिदमत करने का फेज नहीं खत्म हो रहा। अय अल्लाह मेरी कमर। इसे कहते हैं मोहब्बत का समर। शट अप, ये बातें करवा लो तुमसे। तुम मर्दों को क्या पता बच्चे पैदा करना कितना मुश्किल काम है। बच्चे पैदा करना मर्दों के लिए कौन सा मुश्किल है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हमसे पूछो हम क्या क्या बर्दाश्त करते हैं डेली बेसिस पे। ऊपर से ये ऊट पटांग मशवरे देने वाली आंटियाँ, तौबा अल्लाह मियाँ। मैंने सारी ज़िंदगी सुना, मतलब कि बस ये 9 महीने प्रेगनेंसी के झेल लो फिर सुकून ही सुकून है। उसके बाद सारी आंटियाँ कहने लग गई डिलीवरी की तकलीफ है, फिर सुकून ही सुकून है। फिर कहने लगी छिला काट लो, सुकून ही सुकून है। किसी ने मुझे नहीं बताया था कि टॉडलर फेज के बाद क्या होता है। 10 साल गुजर गए मेरे, ये 3 साल का नहीं हो रहा मेरा बच्चा। अल्लाह मेरी कमर। यार बच्चे को चुप करवाओ ना, क्यों बार बार रुला रहे उसको? ये हुज़ैफा आपका किसी काम का नहीं है। क्या अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर सकते आप? देखिए हुज़ैफा जो है ना वो प्रोडक्शन को डील करता है, बच्चों को तो नहीं डील करता ना। तो प्रोडक्शन ही कह रही हूँ ना, मेरी प्रोडक्शन को सही तरह डील कर ले। रोए जा रहा है मेरा बच्चा, हुज़ैफा जरा आराम से ऐसे करके हिलाओ उसको, सही हो जाएगा। उफ अल्लाह। बाय द वे मेरी दादी माँ कहती हैं कि जो बच्चों के पहले 40-50 साल होते हैं ना वही बस मुश्किल होते हैं, बाकी सुकून ही सुकून है। उमर भाई, आपकी दादी अम्मा ने ना शायद कब्र के सुकून की बात की हुई है। ऐसे नहीं कहता था इमरान खान। मुझे ये बताइए कि बीइंग अ टोडलर्स मदर आपको किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है? प्रॉब्लम ये बहुत छोटा बेजर सा वर्ड है। आप कहें कि किन किन तूफानों से गुजरना पड़ता है मुझे। पागल हो गई हूँ मैं, मेरी कोई जिंदगी नहीं बची। सारा वक्त मेरे ऊपर चिपका रहता है एल्फी की तरह। 2 मिनट के लिए अगर मैं बाथरूम चली जाऊँ ना तो दरवाजा ऐसे पीटता है जैसे FBI का रेड हो गया मेरे ऊपर। मेरी कोई लाइफ ही नहीं है, किसी से मैं 5 मिनट की भी बात नहीं कर सकती। जैसे मैं किसी, मेरी बहन का फोन आता है ना, सिर्फ 2 मिनट ही बात करती है वो। मैं फोन उठाती हूँ पीछे से, मम्मा 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 मम्मा। तुम पागल हो गई हूँ मैं। मतलब क्या तेरा बाप भी हैगा? और सिर क्यों नहीं खांदा? हुज़ैफा यार चुप क्यों नहीं करवाते इसको तुम? ये नहीं सही तरह उसको वो कर रहा ना, मतलब संभाल नहीं रहा सही तरह। मैं आपको बता रही हूँ, आप इसकी महीने की तनख्वाह काटे इस दफा। कैसे उसकी तनख्वाह काटूं? 3 महीने का एडवांस लेके क्या हुआ है मुझसे? हाँ शाबाशी। जब तक तुम जैसे बेवकूफ जिंदा है ना, ऐसे लड़के जो चालाक होते हैं ना, इनका कारोबार सही चल रहा है यहाँ पे। 3 महीने की एडवांस दी हुई भाग गया तो मेरे पैसे जाया हो जाएंगे। हम अपने टॉपिक वापस आते हैं। मेरी कमर। हाय, पानी मंगवाऊं आपके लिए? हाँ प्लीज, पानी के साथ सुकून भी डाल के उसमें दे दे थोड़ा सा। सुकून तो नहीं है लेकिन हमारे पास वो सुकून है, उसके अंदर कुछ मिलाना है तो साथ हम मिला देते हैं। नींबू पानी बनवा दे मेरे लिए। हाँ हुज़ैफा यार वो बोलना लड़के को ना नींबू पानी ला दे। बेबी के लिए भी कुछ? नहीं, उसको मैं दूध पिला के लाई थी, बस ऐਵੇਂ ही रो रहा है। टेंशन चाहिए हर वक्त, जिंदगी बची नहीं है कुछ मेरी। और इसके अब्बाओं को तो फर्क ही नहीं पड़ता बिल्कुल। आज आके अब्बों के पीछे क्यों पड़ जाती है? अब्बों को क्या कसूर है यार? अब यहाँ ते गल आई है ना ते फौरन डिफेंसिव हो गया तुसी। बात सुनो मेरी, मैं 1 नहीं 2 बच्चे पाल रही हूँ, कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है मेरे पास। 2 बच्चे? एक बच्चा है आपका? एक मेरा बच्चा है ना, दूसरा मेरी सास का। इतना इसके अंदर ज़र्फ नहीं है मेरे शौहर में कि कभी कह दे कि बेगम रिलैक्स हो जाओ, मैं संभाल लेता हूँ, हौसला करो, मैं पॉटी साफ करा देता हूँ। नहीं, तौबा अल्लाह, ये पता ही क्या करता है। मैं कह दूँ ना
कि है आरिफ जरा थोड़ा सा मेरी हेल्प करा दें, तो कहते हाय अल्लाह पॉटी मैं साफ करूं, एओ उफ आई। बर्गर आदमी मिल गए मुझे, स्नोफ्लेक कहीं का। देखें, जो आम दूसरे मर्द होते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा ईयू ही होता है। तो माओ के लिए नहीं होता यू। हम क्या है, डिस्गस्ट प्रूफ हुई भी है हम, है हमें पॉटी देख के कुछ नहीं होता। एक निवाला रोटी का पहला निवाला छोड़ के तुम जाओ ना पॉटियां साफ करने में, तब तुमसे पूछूं। खाना खाने को दिल नहीं करता मेरा तो। लोग कहते हैं प्रेगनेंसी के बाद औरतें मोटी होती है, वेट कम करने में प्रॉब्लम लगती है ना। 3 महीने मैंने इसको झेल लिया ना अपने बच्चे को, 3 महीने में मेरा सारा प्रेगनेंसी वेट गिर गया है। और मेरा हस्बैंड कोई ख्याल ही नहीं है इसको। नहीं, देखे ना, हस्बैंड बेचारा भी तो काम पर जाता है, रात को थका हुआ घर आता है, तो उसको भी थोड़ा सा वो एनर्जी लो हुई होती है ना उस टाइम उसकी। एनर्जी लो, थका हुआ घर आता है। और जो मैं 24 घंटे की नौकरी कर रही हूँ, मैं घर में क्या पार्टियां कर रही होती हूँ? मैं नहीं थकती। मैं सच्ची बात बता रही हूँ आपको, जब मैं रात को उठती हूँ ना, और ये रो रहा होता है मेरा बच्चा, इसकी आवाज से मैं उठती हूँ, तो मुझे ना रोते हुए बच्चे पे इतना गुस्सा नहीं आ रहा होता जितना मुझे सोते हुए हस्बैंड पे गुस्सा आ रहा होता है। पता नहीं कौन से घोड़े बेच के सोता है ये। लेकिन यार देखिए, ऑफिस में उसको भी बहुत ज्यादा काम होता है ना, आप उसकी भी तो मजबूरी समझे ना। मजबूरी? वो पैसे कमा के थक रहा है, जो मैं उसकी पूरी नस्ल जो यहाँ पे जमा रही हूँ वो मैं नहीं थकती, और कोई ये काम नहीं करता। मुझे तो इसने ब्लॉक किया हुआ, लेकिन इसकी शबाना जो है ना, इसकी इंटर्न, उसकी मैं स्टोरियां देख रही होती हूँ। सारा दिन एसी वाले कमरे में बैठा हुआ खीखियां मार रहा होता है इंटर्न्स के साथ, और घर आके बोलेगा हाय मैं तो बहुत थक गया हूँ, आई नीड रेस्ट, आई नीड पीस ऑफ माइंड। मेरा क्या है पीस ऑफ माइंड? मेरा तो माइंड का कोई पीस ही नहीं बचा। यार उज़ैफा, कोई पेसिफायर दे दो यार उसको, तुम क्यों नहीं हाय चुप मेरी करा रहे? कमर, अल्लाह मियां। आपके कमर में दर्द हो रहा है तो मैं पेन किलर आपको ला दूं कोई? अरे ये वाली कमर नहीं, मेरे बच्चे का नाम भी तो कमर ही है ना। वो रो रहा है इसलिए मुझे भी टेंशन हो रही है इस वक्त। थक गई हूँ मैं ये आवाज सुन सुन के, ऐसा लग रहा है कि जंगे अजीम में कोई सायरन चलता है मेरे ऊपर। अच्छा, वो आपका मेकअप थोड़ा खराब हो गया वहां से ना। मेकअप? मेरी लाइफ खराब हो गई यहाँ पे, आपको मेकअप की पड़ी हुई है। और मेकअप से याद आया, मेरी अम्मी ने ना मेरी शादी के वक्त जहेज में प्रॉपर मेरा मेकअप का ना वैनिटी बॉक्स बनाया था। मैंने ड्रॉर में रखा सामान, ड्रॉर में भी मेरा मेकअप महफूज नहीं है। ये इसने ना सारी बेस की शीशियां तोड़ दी हैं सारी। इसने जो है नेल पॉलिशों से पेंटिंगें बना दी हैं ड्रेसिंग टेबल पे, और 3-3 लिपस्टिकें खा चुका है मेरी। लिपस्टिक क्या खा गया? इसके अब्बा का नाम इमरान हाशमी तो नहीं है? ये कर लो तुम, पहले ये कर लो, मजाक कर लो तुम। मेरी लाइफ है ये, मजाक नहीं है कोई। अच्छा चले, काम डाउन। आपके लिए कुछ मंगवाऊं खाने के लिए? बोला तो था नींबू पानी मंगवाओ, कुछ कब मंगवा दो भाई खाने का कुछ। ज़ैफा, पैसे हैं तुम्हारे पास? 3 महीने की तनख्वाह खा के भी अगर तेरे पास पैसे नहीं है ना तो ये ले। मैं यहाँ पे बिना तनख्वाह के यहाँ पे नौकरी कर रही हूँ 24 घंटे की। चले, आप गुस्सा ना करें, मेरा लड़का ना भाग जाए। आप मुझे तो लग रहा है कि मैं भी ना किसी दिन जंगल में भाग जाऊंगी। अच्छा, वो भागने से याद आया कि यार आपने जिंदगी में चलो एंजॉय भी तो किया होगा ना, जब आपकी शादी हुई, हनीमून पे गई होंगी आप। हनीमून? कौन सा हनीमून? शादी होते ही उनको बेबी मून चाहिए था ना। मून जैसे बेबी के पीछे ना इसको हनी चटवा चटवा के, अब तो मैंने भी पता नहीं कितने महीने से मून नहीं देखा। हनीमून क्या जिंदगी है मेरी। मुझे तो लगता है किसी दिन मेरा जौहर ना, वही शबाना जो है ना इंटर्न, उसी के साथ हनीमून बना कर आ जाएगा, और मैं ये कमर को ही पालती रहूंगी और अपनी कमर तुड़वाती रहूंगी बैठी हुई। अच्छा देखिए, आजकल मैंने सुना है कि पेरेंट्स की ट्रेनिंग भी होती है, ठीक है? माओं को, बाप को सिखाया जाता है। यूट्यूब पे आप जाकर सीख सकती हैं कि बच्चों को कैसे डील करना है। लाइक अगर वो टेंट्रम थ्रो कर रहा है तो आप उसको कैसे डील कर सकती हैं। अगर वो ज़िद कर रहा है तो आप उसकी ज़िद कैसे माने। अगर वो कुछ मांग रहा है तो उसको आप कैसे टाल सकती हैं। तो हमें आई थिंक ट्रेडिशनल पेरेंटिंग छोड़कर थोड़ा सा स्मार्ट पेरेंटिंग पर वर्क करना चाहिए। व्हाट डू यू से? मैं कौन सी ट्रेडिशनल पेरेंटिंग कर रही हूँ? मैं भी चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब पे कुछ देख ही लूं और इसको संभालने की वीडियोस देखूं, लेकिन नहीं, मोबाइल मेरे हाथ आए तो ना छोड़ता ही नहीं है मोबाइल। और जरा सा अगर मैं देख लूं ना, मेरी अम्मी की कॉल आए, मेरी बहन का मैसेज है, मैं छीन लूं इससे मोबाइल, ऐसी चीखें मारेगा जैसे बकरा ज़िबा हो रहा होता है बकरा ईद के दिन। पागल करके रख दिया इसने मुझे।
इसके टेंट्रम्स ही नहीं खत्म होते, हर छोटी बात पे टेंट्रम। पिंक प्लेट की जगह व्हाइट प्लेट में खाना दे दो तो व्हाइट प्लेट में क्यों नहीं दिया, चीखें मारना शुरू कर देगा। इतनी मुश्किल से मैं संभालती हूँ, अब तो लाते मारना शुरू हो गई है मुझे। ऊपर से इसने क्या हरकतें की है, इसकी इतनी कंप्लेंट्स आ रही हैं अभी से। हैं 2.25 साल का है ये, जाके जो है ना लोगों को चुटकियां काट रहा है। बकायदा एक बच्चा आया, कहता है आप ही देखें मेरे बाजू पे इसने काटा है, दांत इसके छपे हुए हैं वहां पे। और ये टिड्डा किसी, ये आपकी सोच है ये टिड्डा कितना सताता है मुझे। मेरी बहन को यहाँ से गंजा कर दिया इसने। बेचारी मेरा एहसास करके, मेरी छोटी बहन इसको संभालती थी, रात को दूध वगैरह पिलाती थी। ये मुट्ठी बंद कर लेना बाल पकड़ के, तो मैं कहती हूँ क्रेन भी आप मंगवा लेना, आप इसकी मुट्ठी नहीं खोल सकते। और मैंने सुना ये फास्टेस्ट हैंड होते हैं, ऐसे ग्रिप करते हैं। हाँ, मैं तो पागल हो गई हूँ उसकी वजह से। कुछ मेरी जिंदगी नहीं रही है, हर वक्त बस मम्मा ये क्या है, मम्मा वो क्या है। पॉटी को देख के ऐसे फैसिनेट हो रहा था जैसे पता नहीं इसने कोई डायमंड पैदा किया है। अच्छा चले, मुझे लगता है कि मेरे सवाल आपको बॉदर कर रहे हैं। मैं अरे नहीं भाई, आपको लगता है मैं आपके सवालों से बॉदर होंगी? मैं इस बला को पाल रही हूँ जिसके सवाल ही नहीं खत्म होते पूरा दिन। मम्मा ये ब्लू क्यों है, मम्मा ये व्हाइट क्यों है, मम्मा ये 2 क्यों है, ये 3 क्यों है, ये 4 क्यों है, मुझे क्या पता। मैंने कभी तुझसे कहा कि तू 1 क्यों है? बस अल्लाह का शुक्र है कि अभी 1 ही है। अच्छा, मैंने सुना है कि अगर एक बच्चा तंग करता है ना, अगर आप एक और बच्चा पैदा कर लेती है ना, तो दोनों बच्चे आपस में खेलना शुरू कर देते हैं, फिर जो है ना माँ की जान छूट जाती है। ओ बस कर दें, बस कर दें। किसी भी टॉडलर की माँ से आपने ऐसी बात नहीं करनी दोबारा। बहुत तकलीफ दे होता है ये सुनना। लोग कहते हैं ना कि जब तक ये स्कूल नहीं जाएगा दूसरा नहीं आएगा, मतलब 3-4 साल का वक्त। वही मैं कहती हूँ जब तक ये ससुराल नहीं जाएगा दूसरा नहीं आएगा। मतलब इसकी शादी करने के बाद आप। हाँ, अल्लाह ताला ने इसको झेलने की हिम्मत दी है ना मुझे, अल्लाह तब भी मुझे बच्चा पैदा करने की हिम्मत दे देगा। देखें बाजी, आई थिंक यू नीड टू काम डाउन। आप ऐसा करें ना, औरतें ज़रा शॉपिंग करके खुशी महसूस करती हैं, आप ज़रा शॉपिंग वॉपिंग करें, माल शाल में घूम कर आएं। मैं कहाँ से शॉपिंग करूं भाई? इसके पैम्पर कितने महंगे पता है आपको? इसका दूध कितना महंगा है? 1 महीने में ना ये 25,000 का दूध पी लेता है, 30,000 के पैम्पर पहनता है ये। आपका बच्चा क्या हाथी का बच्चा? मैं भी यही सोच रही हूँ, इतना हकता है, इतना हकता है। एक वो दिन में मैंने 8 दफा पैम्पर बदले इसके। उस दिन तो मुझे लग रहा था हार्ट अटैक ही हो जाएगा भाई, इतना बड़ा मेरा पैम्परों का ही खर्चा हो गया सारा। जो मेरे मियाँ पॉकेट मनी देते थे ना, अब वो भी इसके ऊपर लग रही है। इसका अगर सिर्फ मैं डायपरों का खर्चा बचा लूँ ना तो वर्ल्ड टूर पे होकर आ जाऊँ। बहुत तेज है ये, मैंने पढ़ा था ये शादी से पहले, ये कैपिटलिज्म है सारा का सारा। उन्हें पता है ना हमें जरूरत है इन चीजों की, वो महंगी बेचते हैं ये चीजें। आउच। यानी कि कोई 70-80 हज़ार रुपया महीना पोटी पड़ती है आराम से। ये तो सिर्फ हगने की कॉस्ट है भाई, हमसे पूछो। अब बड़ा हो रहा है ना, हर चीज को मीठी चाहिए, कैंडियाँ, टॉफियाँ, ये ऊट पटांग चीजें, इसको ये क्या कहते हैं, ये चुटपुट, इसको खाने का बहुत शौक हो गया है। और जाके भी ना सस्ते चुटपुट पे हाथ नहीं रखता, वो जो बाहर की नहीं आती जेलियाँ महंगी महंगी वाली, जाके कहेगा मम्मा दिला दो प्लीज। इतनी क्यूट शक्ल बनाते हैं, मुझसे नो भी नहीं किया जा रहा होता। अच्छा मेरी बात सुने, आई थिंक आप थोड़ा सा पेरेंटिंग गलत कर रही हैं। आपको बच्चों को हेल्दी फूड देना चाहिए, आपको एग देना चाहिए, चले रोटी खिला दें आप बच्चों को, और फल फ्रूट खिलाएं आप। आपको क्या लगता है कि मैं ये कोशिशें नहीं कर रही है? मोबाइल पे बच्चों की वीडियोस लगा लगा के इसको साइड से बुर्कियां दे रही होती हूँ, चूरियां बना बना के दे रही हूँ देसी घी में, नहीं खा रहा ये कुछ भी। यार उज़ैफा क्या मसला यार, तुम चुप नहीं करा रहे, 1-2 लगा दो, चुप हो जाएगा खुद ही। ओ हेलो, मेरे बच्चे को कोई हाथ आगे दिखाए, मैं देखती हूँ क्या हुआ, इसको दिखाओ। ध्यान से प्यार से चुप करवा दीजिए प्लीज। तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। दोस्तों एक टर्म है PPD, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जो कि बहुत सारी माएँ डील करती हैं इसके साथ जब बच्चे को पैदा करती हैं, क्योंकि उनका सोना उठना खाना पीना रूटीन सब कुछ तबाह हो जाती है। तो ऐसे हालत में माँ को बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तुम्हारी जो रवायती फैमिलीज़ हैं, रवायती शोहर हैं, वो इस चीज़ को इतना ख्याल नहीं करते और कहते हैं यार तुम ड्रामे कर रही हो, तुम ये कर रही हो, तुम अकेली हो जो बच्चे पैदा कर रही हो। ऐसे नहीं होता, आपको फिज़िकल सपोर्ट भी चाहिए होती है एक माँ को, और इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए होती है। तो आपकी फैमिली में अगर कोई छोटे बच्चे हैं और उनकी जो मदर हैं वो ऐसी कंडीशन से गुजर रही हैं, तो उनको प्यार से डील करें और उनकी सपोर्ट करें, उनकी इमोशनल हेल्प करें, ताकि वो जल्द से जल्द अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकें और एज अ मदर अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे सकें। तो क्या बना, हो गया चुप? हाँ, मैं 2 लगाई है, चुप हो गया आराम से। नहीं, बच्चे को मारना तो नहीं था आपने? अरे बच्चे को तो मैंने फीडर थमाया, 2 तो मैं हुज़ैफा को लगा कर आई हूँ।